आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। और जेएमएम और कांग्रेस का मूल मंत्र है, घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे। सबसे गंभीर बात सामने आती है, वहां पे साजिश के तहत वहां पे बसा दिया जाता है और जो हमारी बहनें हैं, जो अनुसूचित जनजाति से हमारी बेटियां हैं, उनके साथ विवाह करवा के उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एक साजिश के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में बसाया जाता है और उनकी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से शादी कराई जाती है और फिर उनकी जमीन लूट ली जाती है। उन्होंने कहा, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। झारखंड में एनडीए बीजेपी की सरकार बनी तो अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन वापस की जाएगी। ऐसी साजिश रचने वालों को जनता करारा जवाब देगी। आज की ये प्रेस वार्ता जो चुनाव का माहौल है झारखंड में, महाराष्ट्र में, और उसके बाद जिस तरह से एक तरफ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मंत्र पर चलते हुए विकास की बात कर रही है, देश को, प्रदेश के निवासियों को जोड़ने की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का एक ही मकसद है और वो मकसद है, पहले बांटो, उसके बाद जो घुसपैठिए घुस जाए वो काटे। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो वहां की जनता की आवाज है, संकेत स्पष्ट हैं। एक बड़ा बदलाव होगा, एनडीए की और भाजपा की सरकार वहां बनेगी और मैं मुख्य मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी के विचार रखूं उससे पहले मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी अभियुक्त हेमंत सोरेन के प्रस्तावक ही उनको छोड़ के चले गए हैं। उनको भी दिखाई दिया जहां श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जीत भी वही है, जनता का हित भी वही है, विकास भी वही है और देश और प्रदेश एकजुट भी वही है। और जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अभी एक चुनावी सभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया, उन्होंने कहा, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। मैं दोहरा देता हूं क्योंकि यह मूल मंत्र है, यही भाव है आज की प्रेस वार्ता का। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। और जेएमएम और कांग्रेस का मूल मंत्र है, घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे। घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे। अनुसूचित जनजाति जो कि अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं से, झारखंड की पावन भूमि से प्यार करने के लिए, उनके प्रति बलिदान के लिए और समर्पित है, पूरी तरह से जानी जाती है। यह किस तरह का षड्यंत्र है जेएमएम का, कांग्रेस पार्टी का, कि वहां जो हमारी बहन बेटियां हैं, घुसपैठियों को
पहले आने देते हैं और एक सिलसिलेवार तरीके से एक डेमोग्राफिक चेंज ये लाया जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, मेरे हाथ में मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और जब बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो वहां की सोई हुई सरकार और हेमंत सोरेन जी ने कागजी कार्रवाई करके कुछ निर्देश दिए, और जो इससे स्पष्ट होता है वो आपके सामने रख रहा हूं। यह सरकारी एक आदेश से जानकारी मिल रही है। तो ये गलत नहीं होगा कहना कि झारखंड की सरकार की विफलता का कबूलनामा है ये। और ये क्या कहता है, ये सरकारी आदेश में है, स्टेप नंबर 1, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले चिन्हित करके मदरसों में ठहराया जाता है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, किसी भी सरकार का, किसी भी मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, ये उसकी निष्ठा होनी चाहिए झारखंड की जनता के प्रति और देश की सुरक्षा के प्रति, कि वो इस तरह की संवेदनशील सूचना तुरंत केंद्र सरकार के साथ साझा करे और ठोस कदम उठाए। और ये जो घुसपैठिए आते हैं इन पे कैसे अंकुश लगे और कानूनी कार्रवाई हो, ये देखना है। लेकिन इनका ही आदेश है, मैं पहली लाइन पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, प्राप्त सूचना अनुसार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। ये सरकारी दस्तावेज इसलिए तैयार किए जाते हैं और कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इनको घुसपैठियों से कोई परहेज नहीं है, बल्कि गले लगाएंगे, क्योंकि इनको पता है ये इनका वोट बैंक है। सरकारी दस्तावेज बनवाओ। जो हमारे भारतीय हैं, झारखंड के निवासी हैं, विभिन्न और प्रदेशों में हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनके साथ इनको जोड़ दो और अपना वोट बैंक साध दो। तीसरा काम फिर वही करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि मतदाता सूची में इनका नाम डलवाया जाता है और ये इनका दस्तावेज कहता है। और फिर सबसे गंभीर बात सामने आती है, वहां पे साजिश के तहत वहां पे बसा दिया जाता है और जो हमारी बहनें हैं, जो अनुसूचित जनजाति से हमारी बेटियां हैं, उनके साथ विवाह करवा के उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है। अब ये सवाल आज पूछा जाएगा, क्या जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लिए घुसपैठिया ही सही उनका वोट बैंक है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो मूल निवासी हैं उनके हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो जमीन हड़पी जाती है, तमाम बार भारतीय जनता पार्टी ने यह बात उठाई और मूल निवासियों ने कंप्लेंट दी, इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारी एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और जैसा मैंने कहा, बाबूलाल मरांडी जी ने इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उठाया भी है और कुछ आंकड़े
जो सामने आए डेमोग्राफिक चेंज के, ये आपके समक्ष रखता हूं। किस तरह से 2001 की जनगणना के दौरान संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी थी 46%। द पॉपुलेशन of the members of the scheduled tribe was 46% in 2001, which changed to 42% in 2011, a drop of 4%. But at the same time, the Muslim population in 2001 was 33%. In 2011, it became 36%, 3% raise. And that is what demographic change is. मैं हिंदी में भी अनुवाद कर देता हूं। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या थी, ये एक उदाहरण है। 2001 में 40% थी, ये कम होके 42 हो गई, 4% की कमी आई। और घुसपैठियों की वजह से जो मुसलमानों की जनसंख्या थी, और जो मैंने अभी आपको इनकी एक कार्यशैली बताई अपना वोट बैंक तैयार करने की, चाहे वो भारतीय ना भी हो, वो 2001 में 33% थी और 36% हो गई 2011 में। 3% की बढ़ोतरी हो गई। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी कहती है रोटी बेटी और माटी, तो झारखंड के जो निवासी हैं उनकी खाकर रोटी जेएमएम और भ्रष्टाचारी कांग्रेस हो गई मोटी। बेटी की बात करें तो बेटी की अस्मिता और बेटी का जो सम्मान होना चाहिए वो तो इनके लिए मायने ही नहीं रखता है। घुसपैठिया भी हो तो निकाह करा के और उस बेटी की अस्मिता को छीनते हैं और उसके बाद जमीन छीनते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जनता से वादा किया है। सरकार तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ही आने वाली है, और जो ये जमीन कब्जाई गई है, ये सब जो झारखंड के निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहन हैं, उनको वापस जमीन मिलेगी। और तीसरा, माटी। तो जमीन पर अवैध कब्जा करना, किस तरह से बालू माफिया, खनन माफिया जमीन हड़प रहे हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपने आप को खनन का पट्टा दे देते हैं। न्यायालय में जब फटकार लगती है तो कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गया मुझसे और मैं वापस कर रहा हूं। तो आज ये कहना जरूरी होगा, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जो लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं, झारखंड की जनता, महाराष्ट्र की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और तमाम और प्रदेश हैं जहां पे चुनाव है, ऐसा करारा जवाब देंगे कि ये सारे भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले, घुसपैठियों के प्रेमी, इनको समझ में आ जाएगा कि भारत में राजनीति करनी है तो घुसपैठियों को शरण नहीं दी जा सकती है। इसके बाद एक बड़ा मुद्दा और आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। यह सवाल राहुल गांधी से है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से है। आपने देखा होगा एक लाल किताब लेके राहुल गांधी ऐसे लहराते हैं। अब कुछ लोग ये बताते हैं कि उसमें इटालियन संविधान है।
क्योंकि भारत का संविधान तो राहुल गांधी जी ने पढ़ा नहीं है। और मेरी आज एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत यह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे जो संविधान की मूल भावना को दर्शाता है। और हमने स्पष्ट किया है, members of the ST community would be kept outside the purview of the implementation of Uniform Civil Code। लेकिन एक किताब मैं भी लाया हूं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, तो मैंने कहा यह किताब दिखा दूं। यह किताब है भारत का संविधान। भारत का संविधान और ये अनुच्छेद 44 ये मार्क्ड है। इसमें लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर अनुवाद करें, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये तो संविधान हो गया। अब सबसे पहले यह पूछा जाएगा कि ये बताइए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संविधान की मूल भावना इसका आप सम्मान करते हैं या नहीं करते हो, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पे क्या है। और जब मैंने ये बताया, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, जिनके नाम का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी और तमाम और पार्टियां अक्सर करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं, इसको भी पढ़ें, अध्ययन करें और देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या विचार थे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब के। और तीसरी बात, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है, बाध्यता है। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है सरला मुदगल का, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड इट सेज दिस: We therefore request the government of India through the Prime Minister of the country to have a fresh look at Article 44 of the Constitution of India and endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. This was in 1995. 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी, कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, घुसपैठिए भी क्यों ना हो। और इसीलिए मुद्दा उससे जुड़ा है जो पहले मैंने उठाया। तो आज ये पूछा जाएगा कि बड़ी स्पष्टता से जो संविधान में लिखा है उस पे कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है, क्या रुख है, ये जानने का हक हम सबको है। एक बात कह के मैं अंत करूंगा। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश साहब ने कुछ सवाल पूछे थे। तो सत्ता में तो वो खुद हैं और उन्हीं का कहना है कि सत्तारूढ़ हो तो जनता के प्रश्नों का उत्तर दो, लेकिन वो सवाल हमसे पूछते हैं और यही दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में हेराफेरी, मैनिपुलेशन भर गया है। अगर राहुल गांधी संसद के पटल पर रहकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और तमाम जो मंत्री हैं उनके वक्तव्यों को सुनते तो शायद ये प्रश्न ना पूछते, लेकिन फिर भी मैं बड़े संक्षिप्त में एक बात कहूंगा। उन्होंने मुद्दा उठाया लोहरदगा से छतरा रेलवे लाइन का। यह अप्रूव हो चुकी है, ड्रोन सर्वे हो चुका है, फीजिबिलिटी इज अंडर वे। और हां, यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जनता के लिए
एक नई लाइन है, तोरी से जाती है, और फ्रेड के लिए छात्र गया की लाइन है। तो उनके ये पहले प्रश्न का उत्तर मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमने भी कुछ प्रश्न पूछे हैं। यह आवश्यक है कि हम आपकी बातें चाहे मैनिपुलेटेड हो, लच्छेदार हो, फैक्ट्री की जलेबी की तरह हो, लेकिन उत्तर तो हम दे देंगे। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे या नहीं देंगे, यह जरूर हम पूछना चाहते हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। तो ट्रिपल आईटी रांची में जब इसका शिलान्यास हुआ तो यह पूछा जाएगा कि स्वयं कांग्रेस पार्टी वाले क्यों नहीं इसके बारे में जानते, उनको इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है। और हां, याद दिला दूं गजनी राहुल गांधी को, उनकी जब सरकार थी यूपीए में तो उन्होंने कहा था 500 एकड़ का हम जमीन देंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। 10 साल निकल गए, कुछ नहीं किया। ये तुलनात्मक तथ्य इसलिए आवश्यक है कि केवल एक्स खेलेंगे, दिन के 3 ट्वीट करेंगे बिना पढ़े लिखे, ऐसे राजनीति नहीं होती है। जनता का हित ऐसे नहीं साधा जाता है। और हां, एक तीसरी बात उन्होंने उठाई है, उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज इन कोडरमा। तो इसमें मैं एक बात और बता दूं, केंद्र सरकार को भी एक अनुदान देना था और प्रदेश सरकार की भी एक जिम्मेदारी थी। 150 करोड़ में 127 करोड़ 60 लाख रुपया केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन इसका जो भवन का निर्माण कर रहा था वो झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन कर रही थी। अब कितनी निकम्मी और निठल्ली है कि वो पूरा ही नहीं कर पाए हैं। और एक बात कह के अंत करूंगा, केंद्र की सरकार ने झारखंड में 9 वंदे भारत ट्रेन दी, ईस्टर्न डीएफसी फ्रेट कॉरिडोर दिया है, और देवगढ़ का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है उड़ान स्कीम के तहत। यह दिखाता है कि मोदी जी की गारंटी तो पक्की है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की केवल एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है भ्रष्टाचार की, वंशवाद की, तुष्टीकरण की, हेराफेरी की। और वही काम वो अब कर रहे हैं। ये जो सवाल उठाए हैं, झारखंड की जनता ने मन बना लिया है, सरकार वहां एनडीए और भाजपा की ही बनेगी। लेकिन क्योंकि अहम मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं उनसे जुड़ा हुआ था, जो झारखंड के निवासी हैं उनसे जुड़ा हुआ था। और आजकल हम सब देखते हैं, जब कहा जाता है बटोगे तो कटोगे, तो सबसे ज्यादा दर्द जो घुसपैठियों से इलू इलू करते हैं उनको होता है। और इसीलिए इस मुद्दे को प्रयास किया है, बड़ी स्पष्टता से रखें, इस उम्मीद के साथ खटाखट राहुल गांधी आएंगे और दोनों बातें जो यहां हमने उठाई हैं, डेमोग्राफिक चेंज और संविधान के तहत आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे जो सवाल जनता के हैं और हमने उठाए उस पर उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।